आईसी रिबोल करने में दोस्तों लोग पीछे बहुत हटते हैं। अगर प्रिंट डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में कस्टमर हमारे साथ क्या करेगा। एसएमडी का जैसे मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था, आईसी पे सही हीटिंग ना लगने की वजह से हमारे प्रिंट डैमेज हो जाते हैं। पीपीडी इसको हम डायरेक्ट स्टेंसिल के ऊपर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इतने परफेक्टली हमारा आईसी ये बैठ चुका है। कैसे पता लगता है आईसी को किस तरीके से रिबोल करते हैं, आईसी किन किन रीजन की वजह से हमारी सक्सेस नहीं हो पाती है। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। हमारा जो फ़ोन का पीसीबी है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारे फ़ोन में लगी आईसी होती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारे फ़ोन में लाइट नहीं आ रही, सेट ऑन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्प्ले वाइट आ रही है लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रहे, चित्र वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन लोगो वगैरह पे स्टक हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों गिरने से हमारा फ़ोन डेड हो जाता है या वाटर डैमेज की वजह से हमारा सेट डेड हो जाता है। तो दोस्तों जब हम उसे रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने में अगर वाटर डैमेज सेट है तो उसको हम क्लीनर के जरिए उसको क्लीन करके और कार्बन हटा करके सेट को ऑन करते हैं। अगर उस कंडीशन में भी सेट ऑन नहीं हुआ तो क्या होता है, तब तो दोस्तों आईसी का फॉल्ट आ जाता है। अब दोस्तों जब आईसी का फॉल्ट आ जाता है, आईसी रिबोल करने में दोस्तों लोग पीछे बहुत हटते हैं कि आईसी रिबोलिंग तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसे कैसे करेंगे, अगर प्रिंट डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में कस्टमर हमारे साथ क्या करेगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सेट आपके पास आया है वो डेड कंडीशन में होगा। जब भी आप आईसी का सेट लोगे तो डेड कंडीशन में आएगा। और अगर जैसे नेटवर्क का हो गया या लाइट का हो गया जिसमें डेड नहीं रहते आपके फ़ोन, तो अगर आप आईसी का काम करोगे तो कस्टमर को तो रिस्क दे के चलना पड़ेगा कि ये सेट 1% डेड हो सकता है। अब हम किस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, आईसी को किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, आईसी किन किन रीजन की वजह से हमारी सक्सेस नहीं हो पाती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के फ़ोन जितने भी आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वो आईसी से आती है। कभी कभी आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो, सीपीयू आपका हीट होता है, उस कंडीशन में आपका सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाता है। कभी आपकी पावर आईसी शॉर्ट हो जाती है। ये लगा लो दोस्तों आपकी 80% जो फॉल्ट है दोस्तों आईसी से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों आईसी को जो रिबोल करने का जो सही तरीका है यूनिवर्सल स्टेंसिल से, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये हमारी आईसी है। दोस्तों इस आईसी को पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद इसकी रिबोलिंग करेंगे और इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये हमारी आईसी है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये हमारी नॉन पेस्टेड आईसी है। तो इस पे दोस्तों हमें फ्लक्स पेस्ट लगा लेना है, चारों साइड से हमें फ्लक्स पेस्ट लगा लेना है। इसमें फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद एसएमडी की हीटिंग रखेंगे हम 350 पे और एयर रखेंगे 1 से 2। और बोर्ड पे हमें दोस्तों पहले ऊपर से चलाना होता है एसएमडी को। थोड़ी देर हो जाए तो एसएमडी को हमें नीचे करके आईसी को निकालनी होती है। तो देखते हैं, एसएमडी को पहले मैं ऊपर से चला रहा हूँ। तो दोस्तों इस पे हम ऊपर से हीट मारेंगे पहले। पेस्ट अगर कम लगे तो इस पे हम पेस्ट लगा लेते हैं। अगर इस आईसी को हम फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं तो इसको हमें निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इस पे जो पीपीडी लगी होती है वो आपकी 217 पीपीडी होती है, जो कि दोस्तों ये पीपीडी का टेम्परेचर होता है। और हम जो रिबोलिंग करते हैं वो 183 डिग्री टेम्परेचर वाली पीपीडी से हम आईसी की रिबोलिंग करते हैं। तो वो दोस्तों जल्दी मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो सेट जो कंपनी से लगा हुआ जो आईसी आती है उसमें पीपीडी थोड़ी हार्ड होती है, तो उसको निकलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। और जब हम एसएमडी जो दोस्तों हम चलाते हैं
तो एसएमडी का जैसे मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था कि आईसी पे सही हीटिंग ना लगने की वजह से हमारे प्रिंट डैमेज हो जाते हैं। तो उसके लिए आईसी से थोड़ी सी दूर तक हमें एसएमडी को ले जाना होता है, जिससे आईसी पे प्रॉपर हीटिंग लगे। ये दोस्तों आईसी हमारी मूवमेंट होने लग गई। अब इसको हम ऐसे करके उठा लेंगे। अब दोस्तों इस पे हमें हल्का सा पीपीटी लगा के इसका टेम्परेचर कम करके इसको क्लीन करना होता है। हल्का फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे, हल्के हाथ से हमें आयरन चला देना है। ये हमने एक्स्ट्रा सोल्डर इसका निकाल दिया है। निकालने के बाद इसको हम डिसोल्डिंग वायर से साफ करते हैं। इसको हम दोस्तों कपड़े से क्लीन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देख सकते हो ये हमारा परफेक्टली क्लीन हो चुका है। अब इसमें आपको एक चीज़ दिखा दूं, इसमें जो दोस्तों यहाँ पे आपको बॉल दिख रहे होंगे जो कि यहाँ से उखड़े हुए हैं, ये भी बॉल है हमारा, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये भी है। तो मतलब जो इस तरीके के बॉल हैं जिसमें से आपको कहीं से भी सप्लाई जाती हुई नहीं दिख रही, ये हमारे होते हैं एनसी, जो कि नॉट कनेक्टेड होते हैं। इसमें मोस्टली बॉल पे आप देखोगे सप्लाई जाती हुई दिख रही है, इस पे भी सप्लाई जा रही है, यहाँ से भी सप्लाई जा रही है। और ये बॉल जो होते हैं ये गोल नहीं दिखेंगे आपको, सप्लाई वाले जो बॉल होते हैं। तो जो आपका एनसी होता है वो आईसी की पकड़ के लिए होती है, तो वो उखड़ते ही उखड़ते हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स में भी आपको बताया है, बोर्नियो स्मेटिक से आपको पूरे आईसी का डायग्राम दिखाया है, इसका स्ट्रक्चर दिखाया है कि इसमें कितने ग्राउंड होते हैं, कितने प्लस की लाइन, कितने एनसी होते हैं। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये आईसी में जो एक्स्ट्रा बॉल्स होते हैं वो उखड़ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हम करते हैं। बोर्ड को हमने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद हम आईसी को क्लीन करते हैं। आईसी को दोस्तों क्लीन करने के लिए हमें इस पर हल्का फ्लक्स पेस्ट लगाना होता है और आयरन में 183 डिग्री टेम्परेचर का पीपीटी हमें आयरन पे लेना होता है। ये देख सकते हो। अब इस पर हमें बहुत तेज़ी से चलाना है। बहुत हल्के हाथ से चलाना होता है हमें। अब आयरन को हम साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद हम इस पर डिसोल्डिंग वायर यूज़ करते हैं। डिसोल्डिंग वायर को रख करके और जब इस पर हम आयरन रखते हैं, जब ये अपने आप चलने लग जाए तभी हम डिसोल्डिंग वायर चलाते हैं, अदरवाइज नहीं। ये देख सकते हो हमारे बॉल फ्लैट हो गए। इसको हम कपड़े से साफ करेंगे। किसी भी बॉल पे दोस्तों कार्बन नहीं होना चाहिए। तो बॉल्स सारे परफेक्ट दिख रहे हैं, क्लीन एकदम। अगर इस पे कार्बन होता तो दोस्तों हम हल्का सा हटा देते हैं इसके कार्बन को। देख सकते हो ये
इस तरीके से हम कार्बन इस पर हटा देते हैं। कार्बन हटाने का एक तरीका और है, हार्ड ब्रश जो कि वायर वाला जो ब्रश होता है उसको आप क्लीनर डालते हुए हल्के हाथ से आप उसको चला करके उससे भी आप इस कार्बन को हटा सकते हो। लेकिन उससे ये होता है कि कभी कभी आईसी पे स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत हल्का कार्बन है, अगर हम इसको साफ भी नहीं करते हैं तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। साफ करने के बाद एक बार और क्लीन कर लेते हैं इसको हम। आईसी रिवॉल्व करते टाइम पे हमें दोस्तों क्लीनिंग का बहुत ध्यान देना है। अगर हल्का सा भी अगर क्लीनिंग नहीं हुआ तो आपके बॉल रह जाएंगे। जब आप बॉल बनाओगे तो क्लीन हो गया ये। अब दोस्तों इसको हम टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे आईसी को और उससे रिवॉल्विंग करेंगे हम। ये टिश्यू पेपर है हमारे पास, तो आपको कोई सी भी आईसी लेनी है उसके पीछे इस तरीके से टेप चिपका देना है। कागज़ वाला जो टेप होता है वो चिपका करके और उसको रख के और स्टेंसिल को मैच करना है। स्टेंसिल को इस तरीके से मैच करना है। स्टेंसिल हमारी ये मैच हो रही है। स्टेंसिल देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी मैच हो रही है। इस तरीके से हमने स्टेंसिल हटाया और ऐसे हम इसको आराम से ऐसे मैच कर लेंगे इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर हमें फ्लक्स पेस्ट लगाना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास पीपीडी होता है 183 डिग्री टेम्परेचर का, जो आपके पास पीपीडी होगा जिससे आप रिवॉल्विंग करोगे, ये आप देख सकते हो मैकेनिक का है हमारे पास 183 डिग्री टेम्परेचर का पीपीडी, जिससे हम रिवॉल्विंग करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट स्टेंसिल के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसमें फ्लक्स पेस्ट मिक्स होता है। इसको आप लगा दोगे तो लगाने के बाद जब हीट मारोगे तो इसके बॉल जो होते हैं ना वो ऊपर आ जाएंगे, बॉल बाहर आ जाएंगे, तो आईसी के बॉल बनने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको हमें इस पीपीडी पेस्ट को कपड़े पे ऐसे रखना होता है एक साइड से, और इसको हमें एक दो बार प्रेस करना होता है इस तरीके से, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा फ्लक्स पेस्ट है वो रिमूव हो जाए। फ्लक्स पेस्ट रिमूव होने के बाद हल्का फुल्का तो रहना चाहिए। उसके बाद हम ब्लेड लेते हैं। इस टाइप का आपके पास 4 नंबर का ब्लेड आएगा, एक 4 नंबर का सर्जिकल ब्लेड जैसा ही आपके पास ब्लेड होगा एक। अगर नहीं है तो आप उसको मार्केट से ले सकते हो। आपके पास ब्लेड नहीं है और आप हाथ से लगाना चाहो तो हाथ से भी बहुत आसानी से, बहुत हल्के हाथ से हमें इसको लगाना होता है, बहुत हल्के हाथ से। ये आप देख सकते हो। ये लगाने के बाद इसका जो पीपीडी है इस तरीके से हमें प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद भी जब साफ़ हो जाए आपका ये पोर्शन, तो इसको आप इस तरीके से ऐसे काटोगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो एक्स्ट्रा पीपीडी आईसी पे लगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। और इतना करने के बाद इसको ऊपर की साइड से हमें कपड़े से साफ़ कर देना है। इस तरीके से हम बैंड टीज़र रखेंगे इसके ऊपर और कपड़े से इसको बहुत हल्के हाथ से हमें साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद ये जो हम इस पे टीज़र रखते हैं बहुत हल्के हाथ से हमें प्रेस करना होता है, अदरवाइज़ आपकी स्टेंसिल बैंड हो जाएगी। स्टेंसिल जब फूलेगी तो आईसी के नीचे बॉल रह जाएंगे या स्टेंसिल के ऊपर बॉल आ जाएंगे, या बॉल आपके छोटे बड़े हो सकते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं टाइट प्रेस ना करने का। तो अब जब इस पर हम हीट मारेंगे तो हीट हम 300 के आसपास रखेंगे। 300 के आसपास हीटिंग रखने के बाद टीज़र को हमें हिलाना नहीं है
और साइड से मारना है हमें। और जैसे जैसे बॉल बनने लग जाए तो हमें एसएमडी को थोड़ा सा हटा हटा के बॉल बनाना है, ताकि अगर आपसे जो गलती हुई होगी, अगर आपने फ्लक्स पेस्ट को सही से साफ़ नहीं किया होगा तो उसकी वजह से आपके जो बॉल हैं वो शॉर्ट नहीं होंगे। देख सकते हो इस तरीके से मैं हल्के हल्के से इस पे हीट मारता हूँ। अब दोस्तों इतना हीट लगने के बाद एक काम आपको और कर लेना है। वो काम ये है कि आपको उंगली पे लगानी है हल्का सा फ्लक्स पेस्ट। ये जो आपका फ्लक्स पेस्ट है ये हल्का सा आपको उंगली पे लगाना है और इस आईसी के ऊपर हम हल्का सा लगा देंगे। इससे ये होगा कि अगर कार्बन होंगे बॉल में तो वो साफ़ हो जाएंगे और जो बॉल जो चिपके नहीं होंगे वो सही से चिपक जाएंगे। ये करने के बाद हमें इसको भी कपड़े से साफ़ करना होगा। कपड़े से साफ़ कर लिया। अब दोबारा हम इस पे एसएमडी चलाते हैं। अब देख सकते हो इसमें से फ्लक्स पेस्ट बाहर आएगा। और ये जो बॉल हैं ये सारी की सारी बॉलें गोल हो जाएंगी। देख सकते हो दोस्तों ये सारे बॉल गोल हो गए और ये आईसी हमारी रिवॉल्व हो चुकी है। अब एक बार इसके स्टेंसिल को हम निकाल के देखते हैं। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। कई क्वालिटी की पीपीडी आती है। अगर ये पेस्ट जब सूख जाता है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, आईसी निकल नहीं पाती। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, ब्रश में थिनर लेना है और इस आईसी के ऊपर आपको चला देना है ऐसे। चलाने के बाद ये आईसी आपकी अपने आप ही गिर जाएगी नीचे। नीचे गिरने के बाद इसको हम क्लीन करेंगे। तो दोस्तों इसको हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद देख सकते हो हमारी सारे बॉल एक बराबर बन चुके हैं। कोई सा भी बॉल दोस्तों छूटा नहीं है। इसको निकाल के देखते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको लगे हल्का फुल्का आपको डाउट सा लगे तो आपको क्या करना है, इस पे लगाना है आपको फ्लक्स पेस्ट। अगर आपको लग रहा है कि इसको निकालते टाइम पे इसमें दिक्कत आ गई है तो इस पर हल्का फ्लक्स पेस्ट लगा के इस पर इस तरीके से आपको टीज़र पे पकड़ लेना है इसे और इस पर आप पेस्ट लगा के हल्का सा हीट मार दो। इससे ये होगा कि जो बॉल गोल नहीं दिख रहे होंगे वो बॉल आपके एकदम गोल हो जाएंगे। परफेक्ट। देख सकते हो ये बॉल हमारे एकदम परफेक्ट गोल हो गए हैं। ये एक्स्ट्रा बॉल है। तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारी आईसी परफेक्टली रिबॉल हो चुकी है। सारे बॉल इसके एक बराबर बने हैं। देख सकते हो सारे बॉल इसके एक बराबर बने हुए। अब हम इसको लगाते हैं। तो लगाने के लिए क्या करना है, लगाने के लिए दोस्तों बोर्ड तो हमने पहले क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद हमें इस पे दोस्तों हल्का सा फ्लक्स पेस्ट लगाना है, बहुत हल्का सा। हल्का सा फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद इसको उंगली से हमें चारों साइड फैला देना है।
ध्यान रहे, अगर फ्लक्स स्पेस ज़्यादा हो गया तो आईसी तैर जाएगी। अब इसको हमें इस आईसी का जो डायरेक्शन होता है, इसका जो आप ये तीर देख सकते हो, ये जो तीर है डार्क है, और इस आईसी का जो नोज़ पिन है वो ये रहा। तो ये जो नोज़ पिन है आपको जो ये दिख रहा है, इस आईसी के यहाँ पे कोने पे हल्का सा होल होता है, यहाँ पे छोटा सा होल को हमें इस निशान के साथ मैच करना होता है। अगर आपका बोर्ड ज़्यादा गंदा है तो आप क्या कर सकते हो कि पहले ही आप फ़ोटो खींच लो आईसी निकालने से पहले, और जब आईसी लगाओ तो उस कंडीशन में आप मिला लेना। अब इसको आईसी को हमें अच्छे से सेट करने के बाद हमें इस पर हीटिंग ऊपर से देनी है 350 पे, 350 पे इस पर हीटिंग देनी है, और ऊपर से देंगे हम। जब इसके अंदर से पेस्ट बाहर आने लग जाए तब एसएमडी को हम नीचे ले जाएंगे। देख सकते हो पेस्ट मेल्ट होने लग गया। ये देख सकते हो आईसी हमारी हल्की सी मूव हुई। देख सकते हो दोस्तों, आईसी हमारी हल्की सी मूव हुई, तो मतलब अब मूवमेंट देने का टाइम आ गया है। देख सकते हो ये आईसी पे हमने मूवमेंट दे दिया। आईसी हमारी परफेक्टली लग चुकी है। अब दोस्तों जब ये आईसी हम बिठा देते हैं एसएमडी से, तो इसको हमें तुरंत नहीं आपको पीसीबी होल्डर में से बोर्ड निकालना होता। तुरंत अगर आप निकालोगे तो आसपास की जो आईसियाँ होंगी वो गर्म होती हैं, तो उसके बोल जो होते हैं वो ड्राई सोल्ड हो जाते हैं। तो इसको हमें तुरंत नहीं निकालना होता। जब आपका बोर्ड ठंडा हो जाए तो उस कंडीशन में पीसीबी होल्डर पे से निकालना होता है। तो दोस्तों इसको हम क्लीन कर देते हैं। बोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, इसको हम क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये आईसी हमारी एकदम परफेक्टली लगी है। कहीं से भी निशान इसके अंदर नहीं जा रहे या बाहर नहीं जा रहे, एकदम आपका जैसा निशान है उसी कंडीशन में ये आईसी हमारी सेट हो गई है। अब दोस्तों ये हमारे पास ये सीपीयू है, इसको हम रिवॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों इसको हमें निकालने के लिए वही तरीका रहेगा, तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आईसी हमारी दोस्तों निकल चुकी है। आईसी को करते हैं दोस्तों क्लीन। अब दोस्तों इस पर फ्लक्स पेस्ट हल्का लगा के और डिसोल्डिंग वायर इस पे चलाएंगे। डिसोल्डर से साफ़ करने के बाद इसको हम क्लीन करेंगे कपड़े से। क्लीन करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों स्टेंसिल बिठाएंगे। स्टेंसिल बैठ चुकी है, अब इस पे लगा देंगे हम पीपीडी।
अब इसको हम हल्का प्रेस कर देंगे और इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा पीपीडी को निकाल देना है। निकालने के बाद इस पे हल्का सा हमें कपड़े से साफ़ कर देना है इसे। बहुत हल्के हाथ से हमें साफ़ करना होता है। इस पे हमें हल्का हल्का करके हीट मार देना है। तो देख सकते हो दोस्तों, बाहर निकालने के बाद इसको हम क्लीन कर देते हैं। यूनिवर्सल से सीपीयू बनाने में ये दिक्कत आती है कि इसके जो एक्स्ट्रा बॉल रहते हैं, जहाँ पे सीपीयू में बॉल नहीं रहते और स्टेंसिल में जो बॉल रहते हैं वो बॉल चिपक जाते हैं दोस्तों। ये जो एक्स्ट्रा बॉल होते हैं बस हमें इसको हटाना होता है, नहीं तो आप अगर सीपीयू लगाओगे तो वो बॉल दूसरे बॉल से शॉर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, सीपीयू हमारा परफेक्ट बना है। ये हमारा नोज पिन है जो कि हर आईसी में होता है, किसी में यहाँ नहीं रहेगा तो बैक साइड रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, सीपीयू हमारा परफेक्ट बन चुका है। अब एक बार लगाते हैं इसे। लगाने के लिए आयरन हमें 350 पे रखना है। हल्का सा आयरन पे पीपीडी पेस्ट लेंगे और पैड पे हमें फ्लक्स पेस्ट लगा के और इसको हल्के हाथ से हमें चला देना होता है। अब जो बच गया उसको हम डिसोल्डिंग वायर से साफ़ कर देंगे। ये दोस्तों, क्लीन करने के बाद इसको हमें थिनर से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद दोस्तों हल्का सा फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। हल्का सा दोस्तों इसमें फ्लक्स पेस्ट लगा के उंगली से ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद इसको सीपीयू लेंगे और इस पे हम बिठा देंगे। इसका जो नोज पिन होता है वो देख करके हमें बिठा लेना है। 350 पे हीटिंग पे हमें ऊपर से चलाना है। और सीपीयू के मूवमेंट को हमें कैच करना है। तो दोस्तों आईसी ये अपने आप ही हल्का सा हिलेगी, तो आप इसको ध्यान देना। ये आईसी अपने आप अपने सही जगह पे ये मूव करके आएगी, तो उसको हमें नोट करना है। उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारी आईसी ये मूवमेंट देने के लिए रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये आईसी हमारी हल्की सी मूव हुई है। मूव होने के बाद ही आईसी, इसका मतलब ये है कि आईसी के सारे बोल मेल्ट हो चुके हैं। तो अब फास्टली हमें
हल्का सा इसमें मूवमेंट दे देना है। इस तरीके से दोस्तों हमें 3 कोनों से मूवमेंट दे करके एसएमडी हटा लेनी है। तो देखा दोस्तों कितने परफेक्टली हमारा आईसी बैठ चुका है। कैसे पता लगता है? शुरुआत में जब आप इस आईसी को बिठाते हो तो बोर्ड पे आप हल्का सा पेस्ट लगा करके उंगली से मिला दो, और पेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पेस्ट ज़्यादा होगा तो आईसी आपकी भाग जाएगी, इधर उधर भाग जाएगी। पेस्ट लगाने के बाद आप इस आईसी को, कोई सी भी आईसी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस आईसी को आपको क्या करना है, ये जो कोने दिख रहे हैं इस कोने के एकदम सेंटर में हमें इसको मिला करके रख देना है। किसी किसी में 2 कोने होते हैं, खाली ये होगा और ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोने से कोने को मिला करके आईसी को सेट कर देना होता है। एसएमडी को आप आईसी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के आप हीट मारोगे, जब इसका पेस्ट मेल्ट होकर के बाहर आने लग जाए तो एसएमडी को आप नीचे ला करके और इस पर थोड़ी देर तक आपको बहुत तेज़ी से मूवमेंट देना है। जैसी तेज़ी से मूवमेंट दोगे ये आईसी के बॉल जो होते हैं अपने आप ही मेल्ट होकर के और हल्का सा अपने सही जगह पे आ जाता है। तो वो मूवमेंट हमें नोट करना होता है। जब वो मूवमेंट आ जाए तो उस कंडीशन में हमें पता लग जाता है कि आईसी को मैनुअली मूवमेंट देने की ज़रूरत है। तो जैसे ही वो मूवमेंट हमें महसूस हो तो हमें टीजर से हल्का सा 3 कोने से हमें मूवमेंट दे देना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आईसी के बॉल कुछ चिपके नहीं होते हैं, तो वो परफेक्टली चिपक जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर आप काम करते हो तो आपका जो वर्क होगा वो वर्क दोस्तों कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर आप वर्क करते हो तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमने छोटी आईसी को भी रिवोल्व करा और बड़ी आईसी को भी हमने रिवोल्व करके दिखाया। रिवोल्विंग करने का तरीका हमारा सेम रहता है। कोई भी काम हमारे से तुक्के से नहीं होना चाहिए। जब भी हम आईसी के बॉल बनाए तो तुक्के से नहीं होना चाहिए। तो दोनों आईसी जो है हमारी छोटी और बड़ी आईसी दोनों के दोनों दोस्तों 1 टाइम में हमारा परफेक्टली रिवोल्व हो चुका था। तो इस तरीके से आप देख करके आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो इस वीडियो से। अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिला तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपसे कुछ गलती होती है जो आप इस वीडियो से सुधार सकते हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ पे एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स अगर आपको करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।